हेलो फ्रेंड्स, मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज हम सब कोविड-19 की महामारी से बहुत पीड़ित हो रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी कुछ लॉस किया हुआ है। ये नवरात्रि के पावन अवसर पे माने द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ नाइट फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड, 9 रात्रि का सबसे लंबा फेस्टिवल की शुभ माँ की तरफ से शुभकामनाएं कि जिससे सबका सुख शांति समृद्धि और सबको सफलता मिले। उसी के साथ आज मैं फिर से मेरी एजुकेशनल माध्यम की जो सीरीज शुरू किया हुआ है वाटरप्रूफिंग के लिए, उसमें आज मेरा एक बहुत बढ़िया और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो कि जिसमें टॉयलेट या बाथरूम या किचन का वाटरप्रूफिंग कैसे करना चाहिए। क्योंकि अगर हम टॉयलेट और बाथरूम में जैसे टाइल, अभी अपन सोच सकते हैं कि जैसे टाइल लगा हुआ है उसमें हम हर रोज क्लीनिंग करते हैं हार्पिक से, वो भी एक माइन्यूट एसिड है। उसमें टाइल जॉइंट की वजह से नीचे एसिड का पेनिट्रेशन होने की वजह से सीमेंट में से नीचे पानी चला जाने का थोड़े टाइम के बाद 2-5 महीने 8-10 महीने साल के बाद लीकेज होने के चांसेस होते हैं। फिर दीवार में भी इसी तरह से प्लम्बिंग की लाइन कहीं लीकेज हो या जॉइंट खुल गया हो, उसमें से पानी के लीकेज होने के चांसेस होते हैं, जिससे वो पानी बाथरूम की चारों दीवार में से कोई दीवार की बाहर की साइड, आउटर साइड दिखता है, जिससे हमको अस्थमा या स्वास्थ्य की बीमारी हो सकती है। या फिर नीचे समझो हम दूसरे मंजिल पर रहते हैं तो पहले फर्स्ट फ्लोर वाले की सीलिंग में वो दिखता है, या आउटर साइड जहां डक्ट आती है वहां दिखता है, जिसकी वजह से बहुत गंदा दिखता है और उससे लीकेज का और स्ट्रक्चर का डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखना कि टॉयलेट वाटरप्रूफिंग या बाथरूम वाटरप्रूफिंग या किचन में वाटरप्रूफिंग करना हो तो किस हिसाब से करना चाहिए। कोई भी लेमैन बंदा भी इसको अच्छी तरह से समझ सके, उस हिसाब से मैं प्रयास करूंगा। आज तक आप लोगों ने मेरी श्रीजी कंस्ट्रक्शन करके जो चैनल है वो उसमें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहे। ओके, जो एरिया में हमें टॉयलेट वाटरप्रूफिंग करना है उसमें हमें सबसे पहले 1 से 2 इंच पानी भर के पॉन्ड टेस्ट ले लेना चाहिए। पॉन्ड टेस्ट लेने के बाद हमें चारों दीवार की बाहर की साइड से, टॉयलेट की बाहर की साइड से देख लेना चाहिए कि कहीं कोई सीलन आ रही है ना, और नीचे उसकी नीचे के फ्लोर में सीलिंग में से देख लेना चाहिए कि कहीं सीलन नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हमें सीमेंटेशियस इंजेक्शन ग्राउटिंग करके उसको पहले रेक्टिफाई करना चाहिए। उसके बाद हमें जो दीवार में से या अभी के हिसाब से लास्ट 5 ईयर से पहले वॉल में से प्लम्बिंग होता था, अभी लास्ट 5 ईयर से सस्पेंडेड लाइन आती है कि वो नीचे सीलिंग में से ड्रेनेज पाइप का आउटलेट निकलता है और वो लाइन फिर फॉल सीलिंग में से बंद हो जाती है कि नीचे वाले को पता नहीं चले कि ऊपर प्लम्बिंग की ऊपर वाले की बाथरूम की लाइन है, ड्रेनेज लाइन है, SWR लाइन है। तो प्लम्बिंग की कोई भी फ्लोर की SWR लाइन और वॉल की वाटर लाइन या कोई भी अदर लाइन है, वो सब लाइन का पहले प्लम्बिंग करना चाहिए। एक बहुत पहले से एक डिबेट वाला क्वेश्चन है कि पहले, जैसे कोई कहते हैं पहले मुर्गी थी या अंडा था, तो ऐसे ही पहले कई लोग कहते हैं कि वाटरप्रूफिंग हो जाना चाहिए उसके बाद प्लम्बिंग करना चाहिए। मेरे हिसाब से वाटरप्रूफिंग हो जाने के बाद प्लम्बिंग करेंगे तो उसकी डस्ट वो वाटरप्रूफिंग को लगेगी, जिसका वाटरप्रूफिंग से बॉन्डिंग सही नहीं दोबारा बनेगा। इसलिए सबसे पहले एक्चुअली सब कंसील लाइन, प्लम्बिंग की सब लाइन डाल देनी चाहिए। प्लम्बिंग का कोई भी बोर होल जो दीवार में से जा रहा हो या फिर सस्पेंडेड हो, वो प्लम्बर को बंद नहीं करना चाहिए, वो वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट एजेंसी के साथ ही बंद करवाना चाहिए, सही मटेरियल के साथ।
कोई इलेक्ट्रिक की कंसील लाइन है वो भी पहले कर देनी चाहिए, या एचवेक एसी आता है तो एसी की कोई ड्रेन लाइन कहीं बाथरूम में या किचन वॉश में या कोई टॉयलेट में दिया हुआ है या दी गई हुई है तो उसको पहले ले लेनी चाहिए। माने कुल मिला के सिंपल वन लाइन स्टेटमेंट इज दैट कि कोई भी हैमरिंग वाला जो भी काम बाथरूम में या टॉयलेट में या किचन में करना है वो पहले हो जाना चाहिए और उसका कंसील्ड इंस्टॉलेशन सब हो जाना चाहिए। उसके बाद बढ़िया सा क्लीनिंग करना चाहिए। अगर क्लीनिंग करते वक्त हमें कोई जगह क्रैक दिखती है तो हमें पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार से वो क्रैक खोल के क्रैक फिलिंग करनी चाहिए या फिर क्रैक फिलर से भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई बाथरूम है, जैसे कि मैं समझा रहा हूं, ये कोई बाथरूम है, ये बाथरूम का बेस है, जैसे हम यहां खड़े हुए हैं, ये बाथरूम का स्लैब है, ये बाथरूम की दीवार है, ये बाथरूम है, यहां से हम एंट्री लेते हैं, यहां कहीं वॉश बेसिन है, ये शावर एरिया है, ये डब्ल्यू से और ये फ्लोर एरिया है बाथरूम का। अभी समझो कि बाथरूम में से हम जो भी काम करेंगे सबसे पहले बाथरूम के फ्लोर और वॉल को बढ़िया सा क्लीन कर देना चाहिए और उसमें एसएसडी उसको अच्छी तरह से साफ करके एसएसडी सरफेस सैचुरेटेड ड्राई करके उसके बाद जो भी जंक्शन है, माने ये वॉल का जंक्शन और ये बाथरूम के स्लैब का जंक्शन, हो सकता है वॉल ब्रिक मेसनरी की हो या फिर ब्लॉक मेसनरी की हो या फिर आरसीसी की भी कोई वॉल हो सकती है, कोई भी वॉल हो तो उसका जंक्शन, वो जंक्शन में हमें टैप ज्वाइंट करना चाहिए। उसको अच्छी तरह से साफ करके यहाँ जरूर लगे तो ग्राइंडिंग करके इसमें हमको फाइबर मैश, फाइबर नेट या फाइबर मैश या नॉन वोवन जियो टेक्सटाइल या फिर अच्छी वाली पीपी लाइनर टैप से सैंडविच कोट करके उसको ये टैप जॉइंट कंस्ट्रक्शन के जॉइंट्स सील कर देने चाहिए। ये सील करने से क्या होता है, यहां से एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो ये जो सबसे वीकन पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट्स बाथरूम में सबसे वीकन होता है, एक ये जंक्शंस और एक बोर होल जहां से सब ड्रेनेज लाइन जाती है, तो ये पॉइंट को हमने बहुत बढ़िया अच्छी तरह से सैंडविच कोट करके सील कर देना चाहिए और ऐसे सील किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा SWR या ड्रेनेज की लाइन है, वो ड्रेनेज की लाइन सब हो गई। उसके पास हमको एक एडिशनल लीकेज पाइप रखनी चाहिए। वो लीकेज पाइप हम आधा इंच की या 1 इंच की या ज्यादा से ज्यादा 2 इंच की रख सकते हैं, एज पर द सिचुएशन ऑफ द साइट या बाथरूम की कंडीशन के हिसाब से। वो पाइप हमें एडिशनली रखनी चाहिए और वो पाइप को सब जो भी बोर होल है, पाइप के जो भी आउटलेट बने हुए हैं, वो हमने कोर कट किए हैं या वहां मैन्युअली ब्रेक किया हुआ है, तो वो अच्छी तरह से उसको, वो बोर होल को नॉन श्रिंक फ्री फ्लो सीमेंटेशियस ग्राउट से अच्छी तरह से भर देने चाहिए। हम ये पाइप के जो एरिया वॉल में जाता है वहां बिटुमिनस टैप भी लगा सकते हैं और इसको भर के ऊपर वाला एरिया, माने जो हमारा ये पाइप है और ये पाइप है और ये फ्लोर है या वॉल है, तो ये एरिया में यहां हमें एपोक्सी मोर्टार या पुट्टी या फिर पीयू सीलन से उसको सील कर देना चाहिए या फिर टैप जॉइंट से भी सील कर सकते हैं, कि जिससे ये एरिया में से कभी भी ऊपर की लाइन प्लम्बिंग ने वाटरप्रूफिंग के बाद अटैच किया, बाहर का अटैचमेंट लिया तो ये हिलने वाला ही है, तो ये जॉइंट लूज नहीं हुए और यहां से जब ऑपरेशनल मोड पे बाथरूम यूज करते हैं
तो ये लीकेज नहीं होगा, ये डैम श्योर है। एकदम छोटी सी बात है पर इसको इसी तरह से सील किया होगा। तो सबसे दो क्रिटिकल पॉइंट माने एक तो जंक्शंस और एक टैप जॉइंट माने ये बोरहोल वाले, वो दोनों परमानेंट रहेंगे, जिससे हमारा बाथरूम 5, 10 या 15 साल तक लीक नहीं होगा। अच्छा, हमने ऑलरेडी एक लीकेज पाइप रखी हुई है। वो लीकेज पाइप पे हम ढाल उसी हिसाब से देंगे तो कभी भी फ्यूचर में बाथरूम में लीकेज होगा तो वो पाइप से ही पानी बाहर निकल जाएगा, वो नीचे नहीं दिखेगा, या फिर वो उसी हिसाब से सही बाहर की आउटर लाइन पे चला जाएगा। अभी ये तो हम लोगों ने टैप जॉइंट कर लिया, बोरहोल पैकिंग कर लिया। उसके बाद हमें अच्छी तरह से अच्छा प्रॉपर मटेरियल के सिलेक्शन से वाटरप्रूफिंग कोटिंग करना चाहिए उसके ऊपर। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में। अभी सीमेंट मॉडिफायर बॉन्डिंग एजेंट माने SBR, लेटेक्स, एक्रेलिक, ये सब चल रहे हैं। ये बेसिक वाटरप्रूफिंग है, जिससे इतना बढ़िया सा वाटरप्रूफिंग नहीं होता है, पर कुछ भी नहीं करे उससे अच्छा इससे करें। आइडियली इट इज नॉट मोर एडवाइजेबल। उसके ऊपर हम 2 कंपोनेंट सीमेंटेशियस कोटिंग से वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके 2 कोट कर सकते हैं। पहला वाला कोट हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वाला कोट वर्टिकल होता है, या फिर पहला वाला वर्टिकल करके दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल किया जाता है। कोटिंग हमेशा फिनिश फ्लोर लेवल से मिनिमम 300 mm आप होना चाहिए, और शावर एरिया पूरे का पूरा 7 फीट हाइट तक ले लेना चाहिए। कोटिंग हम तीसरा ऐसा भी एक सिचुएशन में कर सकती है। पहला वाला कोटिंग SBR, लेटेक्स या एक्रेलिक पॉलीमर के 2 कोट से किया, इसमें 1:1.5 एज पर द डेटा शीट TDS के हिसाब से कर सकते हैं। 1:1:2 माने एक केमिकल, एक सीमेंट, 2 वाटर, ऐसा करके कर सकते हैं। 2 कंपोनेंट तो प्री पैक ही आता है, उसमें प्रोपोर्शनेट के हिसाब से 2 कोट कर सकते हैं। तीसरा पहला वाला प्राइमर कोट कर लो SBR वाला, फिर आप फाइबर मैश लगा लो, फिर उसके ऊपर 2K के 2 कोट करो। ये बहुत बढ़िया वाटरप्रूफिंग है, आपका बाथरूम 10 से 15 साल तक उसमें से लीकेज नहीं आएगा। उसके अलावा आप बिटुमिनस कोटिंग भी कर सकते हैं। उससे हाई आप रबर बेस सिंगल कंपोनेंट कोटिंग कर सकते हैं। ये रबर बेस सिंगल कंपोनेंट कोटिंग एकदम स्पीडी सेट होता है, और आप सेम डे उसके ऊपर टाइल मोटा से टाइल लगा सकते हैं। अच्छा, ये हमारा अभी बेसिक वाटरप्रूफिंग हुआ। उसके ऊपर हम लोगों को ये स्क्रीड कर देनी चाहिए। स्क्रीड हमेशा लीकेज पाइप के जिस जगह पे लीकेज पाइप जा रही है उस हिसाब से हमारी स्क्रीड होनी चाहिए, या फिर हमको IPS कर देना चाहिए, या इंडिया वाटरप्रूफिंग उस हिसाब से ढाल में कर देना चाहिए। उसके बाद वाटरप्रूफिंग होने से करीबन स्क्रीड हम 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स में कर सकते हैं। उसके ऊपर पॉन्ड टेस्ट अच्छी तरह से ले लेना चाहिए। पॉन्ड टेस्ट 1.5 से 2 इंच तक का पानी भर के, या फिर जहां तक अपनी पाइप है वो पाइप के लेवल तक का पानी भर के आप 72 आवर्स पॉन्ड टेस्ट ले सकते हो। उसमें सही हो जाता है, उसके बाद आप टाइल मोटर से, टाइल एडेसिव से टाइल लगा सकते हो। टाइल लगाने के वक्त हमें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें वो टाइल के जॉइंट्स एपॉक्सी फिलर से भरने चाहिए या सीमेंटेशियस ग्राउट से ही भरने चाहिए, जिससे भविष्य में फ्यूचर में हम हमारा बाथरूम में हर रोज क्लीनिंग के टाइम उसमें हार्पिक या ऐसा कोई मटेरियल यूज करते हैं जिससे जल्दी साफ हो जाए, तो वो एक्चुअली इसमें से पेनिट्रेट होके अंदर जाता है। वो यहाँ से धीरे धीरे करके वो माल यहाँ जाता है। ये सीमेंट है तो सीमेंट वाला पार्ट वो श्रिंकेबल होता है, और ये यहाँ जाके कभी ना कभी बाथरूम लीक होता है। इसकी वजह से ये नहीं होए, इसलिए वाटरप्रूफिंग अच्छा होना चाहिए। उसी
उससे एक फर्दर प्रोटेक्शन के लिए हमें एपोक्सी या सीमेंटेशियस ग्राउट लेना चाहिए। और ढाल हमने दिया हुआ है ऑलरेडी, जिससे कभी भी ये हुआ तो पानी यहाँ से ढाल की वजह से लीकेज पाइप में से बाहर निकल जाएगा और हमें हमारा बाथरूम लीक होते हुए भी नीचे के जगह पे, समझो हम विला में रहते हैं तो हमको नीचे नहीं दिखेगा कि वो बाथरूम लीक है, वो डायरेक्ट ड्रेनेज में ही वो पानी चला जाएगा। या फिर हमारा बाथरूम लीकेज होता है तो हमारे नीचे वाले नेबर को नहीं लगेगा कि हमारा बाथरूम लीकेज है, और हम बाथरूम की सर्विस लाइफ और ये सब चीज बढ़िया सा कर सकते हैं, जिससे हम 10-15 साल तक आराम से लीक प्रूफ बाथरूम बना सकते हैं। सो वंस अगेन, ये छोटा सा ध्यान बाथरूम के लिए रख के हम जनरली जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, मोस्टली 70-80% बाथरूम में लीकेज होता है, और हर लोगों का, लेमैन का, बिल्डर्स का, डेवलपर्स का, पीएमसी वालों का, कंसल्टेंट्स का, कि ये कंप्लेन होता है कि भाई बाथरूम में से, हमारे बाथरूम में से लीकेज आता है। तो ये बेसिक जानकारी लेनी चाहिए कि भाई जंक्शन पे टैप जॉइंट सिस्टम, फाइबर मेश, या फिर ऐसा कोई सही सैंडविच कोट सिस्टम लगनी चाहिए, और एक लीकेज पाइप रखनी चाहिए, और बोर होल अच्छी तरह से पैक होके वाटरप्रूफिंग सिस्टम के साथ सही स्लोप देके टाइल से, एपोक्सी टाइल या एपोक्सी ग्राउट या सीमेंटेशियस ग्राउट से टाइल बिछाने चाहिए, जिससे हमारा बाथरूम लीकेज नहीं हुए और हम लीक प्रूफ इंडिया बना सके। थैंक्स अ लॉट। मेरा यानी श्रीजी कंस्ट्रक्शन का अहमदाबाद में से आप लोगों का ये सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद।